पंजाबी में भी है, हिंदी में भी, परले पासा लगा दीवार पर साथ थोड़ा लेकर कार्तिकेय भगवान का मंदिर है पिहोवा में, उसका क्या महत्व है? कब का वो मंदिर बना हुआ है? महिलाओं के जो प्रवेश पे जो पाबंदी है किस वजह से है वो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये भगवान कार्तिक जी का जो मंदिर है, ये पृथु तीर्थ में है। जो पिहोवा का प्राचीन नाम है वो पृथु है। पृथु से इस तीर्थ का नाम पृथु दक पड़ा। पृथु दक से इस तीर्थ का नाम पोहोवा पड़ा। पोहोवा से इस तीर्थ का नाम पिहोवा पड़ा। तो जो शास्त्रों में भगवान कार्तिक जी के मंदिर का लेख मिलेगा और पिहोवा का जो पृथु का लेख मिलेगा, वो पृथु के नाम से ही शास्त्रों में लेख मिलेगा, ना कि आपको पिहोवा के नाम से लेख मिलेगा। ये भगवान कार्तिक जी का मंदिर है। भगवान शिव के बड़े पुत्र भगवान कार्तिक जी। भगवान कार्तिक जी यहाँ स्वयंभू पिंडी रूप में विराजमान है। यही भगवान कार्तिक जी की वो पिंडी है। जब भगवान कार्तिकेय को क्रोध आया, सिर से लेके पैर तक शरीर की अपनी सारी चमड़ी उतार के अपनी माता के चरणों में रख दी और क्रोध में अपनी माता पार्वती को भगवान कार्तिकेय ने श्राप दे दिया, संसार की कोई भी स्त्री इन जख्मों का, पिंडियों का, हड्डियों का इस अवस्था में, इस रूप में मेरा दर्शन करेगी, वो 7 जन्म तक विधवा रहेगी। मंदिर में महिलाओं का प्रवेश करना वर्जित है। भगवान कार्तिकेय ने अपनी माता पार्वती को श्राप दे दिया, संसार की कोई भी स्त्री इन जख्मों का, पिंडियों का इस अवस्था में, इस रूप में मेरा दर्शन करेगी, वो 7 जन्म तक विधवा रहेगी। तेल क्यों डाला जाता है भगवान कार्तिक जी पर? तेल का अभिषेक इसलिए किया जाता है, भगवान कार्तिक जी की थी मोर की सवारी और गणेश जी की थी चूहे की सवारी। तो माता पार्वती ने शर्त रखी कि जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा, उन्हें राजपाट मिल जाएगा। भगवान कार्तिक जी मयूर पे सवार होकर परिक्रमा करने के लिए चले गए। जैसे ही गणेश जी जाने लगे, माता पार्वती ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने अपने माता पिता जो समस्त देवी देवता वहां पर बैठे थे, उनकी परिक्रमा कर ली। जब भगवान कार्तिकेय ब्रह्मांड की त्रिलोकी की परिक्रमा करके पहुंचे, तब उन्होंने कहा, हे माता पार्वती, ये आपने मेरे साथ धोखा किया, छल किया। जो ये चमड़ी है, ये आपके दूध से बनी है। जो चमड़ी थी वो अपनी माता के चरणों में रख दी, और जो हड्डियां थी, जो पिता से बनी थी हड्डियां, वो पिंडी रूप में भगवान कार्तिकेय स्वयंभू विराजमान है। गुरु जी अगर बात करें भारत में कहीं भी और मंदिर है कार्तिकेय का? भगवान कार्तिक जी का कनक चोरी उत्तराखंड के अंदर देवप्रयाग में, साउथ के अंदर भगवान कार्तिक जी की सुब्रमण्यम मुरुगन स्वामी सकंद के नाम से भगवान कार्तिक जी की पूजा है। वहां पर स्त्री, कई मंदिर हैं जिसमें प्रवेश नहीं करती, कई मंदिर हैं जिसमें महिला का प्रवेश जाना उचित है। तो यहाँ पे बैनर वगैरह भी लगा रखा है, उसके बारे में क्या? मंदिर में बाहर एंट्री गेट पे ही बैनर लगे हुए हैं कि मंदिर में महिला का प्रवेश करना वर्जित है। ऐसे ही गलती से तकरीबन कोई आज से 15 साल पहले सुरजीत कौर नाम है महिला का, पिहोवा से लगभग 4 किलोमीटर दूर शुक्र तीर्थ स्तोड़ा पड़ता है, स्तोड़ा गांव, ओशनस तीर्थ। स्तोड़ा तीर्थ के अंदर सुरेंद्र कौर नाम की महिला है, जो कि मना करने के बावजूद भी धक्के से मंदिर में प्रवेश किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान कार्तिक जी का श्राप है, 7 जन्म तक विधवा होने का श्राप है। ऐसा ही सुरजीत कौर जो महिला थी,
उनके साथ भी ऐसा ही हो। ओम नमो नारायण। उनके पति की मौत हो गई थी। जी, उनके पति की मौत हो गई है, वो आज भी जीवित हैं। अगर आप जानना चाहें, उनसे बात करना चाहें, तो आप थोड़ा जा सकते हैं। सुरेंद्र कौर उनका नाम। यही कारण था उनकी विधवा होने और यही कारण था, यही कारण था। तो ये मान्यता कब से चली आ रही है और ये कब ये स्थापित हुआ था जो मंदिर है ये? पौने 6000 वर्ष महाभारत के युद्ध को हो गए हैं। महाभारत से पहले का प्राचीन स्थान है। जब महाभारत का युद्ध हुआ, जो युद्ध में 18 क्षोणी सेना मारी गई, उनकी आत्मा शांति के लिए भगवान कृष्ण जी ने पांडवों के हाथों से भगवान कार्तिक जी की पिंडियों पर तेल से अभिषेक कराया और युधिष्ठिर जी से 2 चिराग अखंड प्रज्वलित करवाए, जो आज भी अखंड प्रज्वलित। अगर गुरु जी अगर बात करें कोई महत्व है, जैसे अगर कोई ऐसी मान्यता कि अगर ये चढ़ाया जाए तो मनोकामना पूरी होती है, कुछ ऐसा भी है कुछ मान्यता? भगवान कार्तिक जी की जो भी लोग जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे वो देश में बैठे हैं, चाहे वो विदेश में कहीं पर भी बैठे हैं, अपने मन में जिस स्थान पर भी वो बैठे हैं, अपने मन में भगवान कार्तिक जी का ध्यान करके अपनी मनोकामना उच्चारण करते हैं और मनोकामना पूरी होने पर भगवान कार्तिक जी के मंदिर में मोर का पंख, सरसों का तेल और सिंदूर से अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पे या दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं जो भक्त हैं? पंजाब जो चैत्र चौदस मेला लगता है आए साल, चैत्र चौदस मेला, जिसमें पूरा पंजाब आता है, उत्तर प्रदेश हो गया है, ऑल जो स्टेट हैं अपने, सारी स्टेट पहुंचती हैं चैत्र चौदस मेले के ऊपर। वैसे अभी 15 तारीख जो गई है, तो उसमें कृतिका नक्षत्र कार्तिके पूर्णिमा थी। तो बताया गया है जिनको भी जैसे काल सर्प दोष है, वो काल सर्प दोष की पूजा के लिए भगवान कार्तिक जी के मंदिर में तेल से अभिषेक के लिए आते हैं। और इसी प्रकार कार्तिक पूर्णिमा जो गई है, ऐसे ही लोग मनोकामना के लिए अपनी तेल से यहाँ अरदास पूरी करने के लिए आते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हाँ जी, क्या नाम आपका? शिमला। अच्छा, क्या कहेंगे आपके यहाँ पे कार्तिक के मंदिर है तो उसमें महिलाएं नहीं जाती पूजा करने के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में यही सुना है भाई, मैले न्यू नहीं जाती हैं, वहाँ श्राप है। कार्तिकेय ने अपना सारा वो कराया था गुस्से में, भाई जो स्त्री मेरे दर्शन करने आएगी वह 7 जन्म के लिए तो विधवा हो जाएगी और बांझ रहेगी, ताकि यहाँ आदमी को जाने को बड़ा फल मिलता है। जैसे अपने पितरों के लिए वहां जाते हैं, तो उसके दर्शन करके जरूर आने चाहिए कार्तिकेय के। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अपनी माँ से गुस्सा होकर उसने श्राप दिया था ये? हाँ, अपनी माँ ने गुस्सों के श्राप दिया था। एक बार ब्रह्मांड के चक्कर लगाने को कहा था शिव ने और माता पार्वती ने, तो गणेश जी ने उन्हीं के चक्कर लगा लिए थे अपने माता पिता के, और कार्तिकेय घूमन गया था तीनों ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में। इतना वो आया तो उसकी माता ने सारा कुछ उस दे ही दे दिया था गणेश के आशीर्वाद। इसलिए उन्हें गुस्सा आया तो उन्हें अपना सारा शरीर वो कर लिया था, इसीलिए उसका पिंडी रूप है ये पेव में। अच्छा, तो फिर डर रहता है महिलाओं में भी? डर, महलों में बहुत ज्यादा डर रहता है, इसलिए भाई उस रात के कारण उसने बोला था कार्तिकेय ने, जो भाई महिला मेरे दर्शन करेंगी तो विधवा हो जाएंगी 7 जन्म के लिए और उनको पुत्र भी नहीं होंगे। अच्छा, तो इस डर की वजह से फिर कोई भी औरत नहीं जाती? इस डर की वजह से कोई भी महिला नहीं जाती वहां पे। दीदी, क्या नाम आपका? शिमला। अच्छा, आंटी जी क्या कहेंगे आपके यहाँ पे हमें मंदिर है कार्तिकेय का, तो वहाँ पे महिलाएं नहीं जाती, क्या बात है, आप कुछ जानते हो उसके बारे में? तो ये बड़े बुजुर्ग यही कंधे आए हैं कि भाई इसमें घूमन वास्ता गए, इसने कहा था भाई चक्कर काट काने सारी सृष्टि के, तो गणेश ने तो अपने यूं ही चक्कर काट लिए थे अपने माता पिता के, और यूं चला गया था सारे ब्रह्मांड में। इतना इतना गुस्सा आया, उन्हें आशीर्वाद ले लिया, इतना आशीर्वाद पा गया माता पिता का अपने का। तो फिर ले इतना कार्तिक आया तो उसमें गुस्सा क्रोधित हो गया, वो उन्हें कहने लगा भी मेरे साथ धोखा किया था हमने,
न्यू कहा भाई मैं सारी जाति नारी जाति तभी श्राप दे रहा मेष मारे, तो भाई कोई भी वो नहीं मत बोले अगर मेरे जो मेरे दर्शन करेंगे तो भाई न्यू कहा उसका मेरे कन तभी श्राप लगे हो या तो तो यहाँ पे 7 जन्म तक श्राप लग रहा, तो मेरे दर्शन कोई भी लगाई नहीं कर सकने की है स्त्री जाति। अच्छा, तो यहाँ पे फिर कोई जाति नहीं आसपास की नहीं कोई नहीं जानती है, लगाई कोई नहीं जाती वहां पे, जो आदमी है वो जा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं डर भी है फिर महिलाओं में। डर तो बैठ ही रहे अभी, डर तो बैठ रहा यो, कोई सच्ची अनोनी बनी हुई है जब ये कोई जानता नहीं है, नहीं जा भी सकते हैं, हर एक मंदिर में जावा फिर वहां क्यों नहीं जानते। तो कहीं ना तो डर की वजह से हाँ डर की वजह से कोई नहीं जा सकता वहां पे।